समय पहले मथुरा नगरी में कंस नामक एक अत्याचारी राजा था। जब उसे आकाशवाणी से यह पता चला कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर बच्चे की हत्या कर दी। 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तब आधी रात थी। उसी समय चमत्कारिक रूप से जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव ने नवजात शिशु को गोकुल पहुंचा दिया, जहां उन्होंने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा मैया को सौंप दिया। पूतना वध। कंस ने जब सुना कि कहीं कोई बच्चा जीवित बचा है, तो उसने राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल पहुंची और श्री कृष्ण को अपना विष भरा स्तनपान कराने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसकी मृत्यु कर दी और पूतना को मुक्ति प्रदान की। नटखट लीला। बचपन में कृष्ण बहुत ही नटखट थे। वे मक्खन चुराते, गोपियों को परेशान करते, गायों के साथ खेलते और सबका मन मोह लेते। उनकी बाल लीलाओं से पूरा गोकुल आनंदित रहता। उलझन में गोकुल। कृष्ण की लीलाएं देखकर गांव वाले कई बार परेशान हो जाते थे, लेकिन जब भी वे कृष्ण की मुस्कान देखते, सब कुछ भूल जाते। यशोदा मैया ने एक बार कृष्ण को रस्सी से बांधना चाहा, लेकिन वह बांध ही नहीं सकी। ये थी दामोदर लीला। कहानी का सार। श्री कृष्ण का बचपन सिर्फ लीलाओं से भरा नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने छोटे छोटे कार्यों से ये दिखाया कि वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनकी बाल लीलाएं हमें प्रेम, भक्ति और शुद्धता का संदेश देती हैं। ब्रज की भूमि, जहाँ हर पेड़ पौधा भी कृष्ण नाम जपता है। वहाँ की गोपियाँ, जिनका जीवन ही बन गया था श्री कृष्ण का दर्शन। प्रातः काल का समय था। यमुना किनारे बंसी की स्वर लहरियां गूंज रही थी। श्री कृष्ण अपनी मुरली बजा रहे थे और उस मुरली की मधुर धुन सुनते ही गोपियां सब कुछ छोड़कर भागी चली आई। किसी ने दूध उबाल कर छोड़ दिया, किसी ने चक्की बीच में रोक दी, किसी के हाथों से मटकी गिर गई, क्योंकि उनके लिए उस समय सबसे जरूरी था श्री कृष्ण के दर्शन। गोपियां दौड़ी चली आई, कोई झुंझलाकर, कोई हंसते हुए, कोई शर्माते हुए, और वहाँ खड़े थे एक नटखट कान्हा मुस्कुराते हुए। कृष्णा, अरे गोपियों, क्या काम धंधा छोड़कर मेरे पीछे चली आई? दूध दही सब बह गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। गोपी, कन्हैया, तेरी मुरली ऐसी जादूगर है कि होश ही नहीं रहता। गोपी, हमसे चोरी करता है माखन और अब हमें ही ताने देता है। और फिर शुरू हुई लीला। श्री कृष्ण कभी किसी गोपी की चोटी खींचते, कभी किसी की मटकी छीन लेते, और गोपियाँ, वे नाराज होती, लेकिन उस नाराजगी में भी थी अपार प्रेम।